हेलो दोस्तों। तो मैं एक ऐसे शहर के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके नाम में ही एक पवित्रता है, बनारस, जिसे वाराणसी या काशी भी कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है। ये शहर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी, ऑल्सो नो एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। Varanasi, Kash and Banaras, all there are name of city in which Varanasi name is originated from two rivers, namely Varuna and Ashi. Kashi is the oldest name of this city, which is originated from Sanskrit word Kashya, which means to shine. और बनारस पाली भाषा में वाराणसी को बनारस भी लिखा जाता है, जिससे इसका नाम बनारस पड़ा। तो दोस्तों, ये है हमारा वाराणसी स्टेशन, जिसे हम बनारस की खूबसूरती कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं इस सुंदर नगरी में, काशी विश्वनाथ जी की नगरी में। भी अधूरा है, तभी तो काशी में महादेव ही नहीं कहते हैं ओम नमः पार्वतीय प्रते हर हर महादेव। ये है हमारा बनारस। बनारस एक ऐसा सुंदर और पवित्र नगर है जिसे हम ही से चले आते हैं, बिकॉज Varanasi is very famous all over India for its culture, traditional sightseeing places, attraction places, beautiful ghats, fairs, festivals and temples। पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इस पवित्र शहर के आगे दुनिया की सभी शहरें फीकी हैं। आइए जानते हैं और बातें बनारस के बारे में। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जो काफ़ी पवित्र भी माना जाता है। दोस्तों, काशी और सबसे पवित्र नगरी मानी जाती है। पांचवा मणिकर्णिका घाट। वाराणसी में वाराणसी घाट जो गंगा नदी पर बसा हुआ है और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और अंत में भगवान शिव से मिल जाते हैं। और कहते हैं प्रत्येक घाट के साथ कोई ना कोई बात जुड़ी हुई होती है। 84 घाटों में से 5 घाट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे हम 80 घाट, पंचगंगा घाट, आदिकेशव घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट कहते हैं। वाराणसी घाट जो गंगा नदी पर बसा हुआ है। ऐसी ही 84 से भी ज़्यादा घाट है जो अपने आप में ही एक सुंदरता और पवित्रता प्रकट करती है। अधिकांश घाट स्नान और पूजा करने के लिए है, जबकि 2 घाट मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्रा घाट विशेष रूप से दाह संस्कार करने के लिए उपयोग है। ये सभी घाट गंगा नदी के अराउंड 6.5 किलोमीटर तक है, जो हाफ मून शेप में है। पंचगंगा घाट, जहां आप डुबकी लगाकर काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा सकते हैं। आप चाहे तो दशाश्वमेध घाट डुबकी लगा सकते हैं। पंचगंगा घाट को 5 नदियों का मिलन का स्थल भी कहा जाता है, जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण एंड दीपप्पा। हालांकि आज गंगा ही दिखाई देती है ना, कुछ इस घाट पर आपको कई सारे मंदिर और काफी सारे देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेगी। कई भक्त इस मंदिर पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी आते हैं और इस घाट पर स्नान करने भी आते हैं। कार्तिक माह मतलब अक्टूबर और नवंबर स्नान करना विशेष रूप से बहुत शुभ माना जाता है। पवित्र स्नान करने के बाद आप दर्शन करना जा सकते हैं। ओम घाट पवित्र नदी गंगा के किनारे स्थित है। यह वो जगह है जहाँ प्रसिद्ध संत
भृगु ने लंबे समय से पूजा की थी। यहाँ गंगा नदी का प्रवाह उत्तर दिशा की दिशा में है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस ओम घाट को नमन करने से आपकी इच्छा पूरी होती है। तो दोस्तों, आप लोग कहते हैं ना कि क्या है बनारस, तो ये है बनारस। दोस्तों, वाराणसी का पूरा नाम काशी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कुछ इस प्रकार हुई है। भगवान शिव तथा माता सती के विवाह के पश्चात एक बार दोनों गगन में विहार के लिए निकले। गगन विहार करते करते माता सती महादेव से एक ऐसी आनंदवान निर्माण करने के लिए कहती हैं, ब्रह्मा जी के सृष्टि से अलग हो, अलौकिक हो, जहाँ वह महादेव के साथ कुछ समय के लिए एकांतवास कर सके। तब महादेव सती माता की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से आकाश में 5 कोस लंबी चौड़ी आनंद का निर्माण करते हैं। वह वान अत्यंत सुंदर और अलौकिक था और महादेव माता सती के साथ कभी जाकर काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए। क्या बात माता सती को उस काशी जैसी धरती पर कोई शहर नहीं। प्रेमानंद की प्राप्ति अद्भुत नगरी तथा माता ने काशी की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ कोई टेंशन में नहीं चाहती हैं कि ये प्रेमानंद दुखों से मुक्ति हमने आज तक काशी में किसी को टेंशन में नहीं देखा। प्राप्त हो। काशी में कोई चेला नहीं है। कब गुरु आप समस्त संसार की कोई भी मिलेगा का गुरु, इसलिए आपके मन में जग कल्याण के लिए ओंकार और मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। भगवान विष्णु जी को वह आनंद वाली तपस्या करने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में ताप, ज्ञान, भक्ति प्रसार हो और वह क्षेत्र प्राणियों की मुक्ति के लिए केंद्र बन सके। उसी क्षेत्र में भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया और कई हजार वर्ष तक तपस्या किया, ताकि तपस्या करते करते भगवान शिव जी का पसीना बहने लगा और यह पसीना तपस्या के साथ साथ और बढ़ने लगा और जल गणना करके इस कुंड में भरने लगा। भगवान शिव विष्णु जी की तपस्या से उस आनंदवान पुण्य एवं पवित्र क्षेत्र में ताप, ज्ञान तथा भक्ति की स्थापना हुई। तो ये है हमारा बनारस। दोस्तों, ये हमारा गंगा आरती जो बहुत दूर से लोग देखने आते हैं। अगर आपको ये बनारस अच्छा लगा, इसकी सुंदरता अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना